हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर। आज चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के अंतर्गत भुगतान संतुलन के बारे में। पिछले वीडियो में भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता अथवा असाम्यता के क्या कारण हैं उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज चर्चा करेंगे भुगतान संतुलन में असाम्यता सुधारने के उपाय या उपचार। भुगतान संतुलन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त माना जाता है। भुगतान संतुलन यदि अनुकूल है तो यह उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो या असाम्य है तो उसको सुधारने के क्या उपाय किए जा सकते हैं उसका बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है निर्यातों को प्रोत्साहन। चालू खाते में भुगतान असंतुलन ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय निर्यातों को प्रोत्साहन देना है। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन लागतों में कमी, निर्यात करों में कमी, निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता, विदेशों में देसी माल के लिए प्रचार, निर्यात किए जाने वाले माल की पूर्ति में वृद्धि, निर्यात उद्योगों को कच्चे माल एवं मशीनरी में प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस आदि से निर्यातों में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अर्थात यदि किसी देश की भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता है या असाम्यता है तो उसको निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से अनुकूल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है आयातों में कमी। निर्यात में वृद्धि करने के साथ साथ आयातों में उपयुक्त कमी करना भी भुगतान संतुलन में असाम्यता को सुधारने का उपाय है। आयात कम करने के लिए आयातों पर भारी कर लगाना, आयात कोटा प्रणाली, अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध या कठोर नियंत्रण, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन, आयातों पर दी जाने वाली साख सुविधाओं में कमी, स्वदेशी भावना को जागृत करना। ये जितने भी बिंदु हैं ये आयातों में कमी या उस पर प्रभावी नियंत्रण करके भुगतान संतुलन में असाम्यता को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहन। देश की सुनिश्चित एवं आकर्षक नीतियों द्वारा विदेशियों को देश में विनियोगों के लिए प्रोत्साहन देना, जिससे पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता या असाम्यता को दूर किया जा सकता है। अर्थात विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करके विदेशी मुद्रा का अर्जन करना और विदेशी मुद्रा के अर्जन से भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता या असाम्यता को दूर किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है विदेशों से ऋण। भुगतान संतुलन के खाते के
दो रूप होते हैं, जिसमें चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए विदेशों से कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋणों को प्रोत्साहन देना चाहिए। विदेशी बैंकों, सरकारों या निजी संस्थाओं से ऋण लेकर भुगतान संतुलन के असामय को दूर किया जा सकता है। इन ऋणों की भुगतान तिथि तक देश अपनी स्थिति सुधार कर ऋण चुकाने में समर्थ हो सकता है। अर्थात यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है या उस देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल है, तो आवश्यकता अनुसार विदेशों से ऋण लेके उसमें सुधार अपेक्षित है। पांचवा पॉइंट है विनिमय नियंत्रण। सरकार विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रभावी नियंत्रण लागू कर विदेशों से अर्जित मुद्रा की सीमा तक ही आयातों को सीमित करें। विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में हो, इसलिए केंद्रीय बैंक देश में अर्जित विदेशी मुद्रा को विभिन्न भुगतानों में व्यवस्थित ढंग से समायोजित करता है, ताकि भुगतान संतुलन में असामयता को दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा संकुचन और मूल्य नियंत्रण। देश में आयातों को कम करने और निर्यातों को बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि देश में मुद्रा संकुचन या मूल्यों पर नियंत्रण से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नीचा रखा जाए, ताकि निर्यात सस्ते हों और आयातों को निरुत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। देश में विदेशी पर्यटकों एवं यात्रियों को देश के विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों को विकसित एवं आरामदायक बनाकर आकर्षित किया जा सकता है तथा देश से बाहर अनावश्यक यात्राओं पर रोक लगाकर भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारा जा सकता है। अर्थात विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देके विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है, जो कि भुगतान संतुलन में असामयता को दूर करने का प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है अवमूल्यन। देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर देने से निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। इससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयात हतोत्साहित होते हैं। यह पद्धति तभी सफल हो सकती है जबकि देश के माल की विदेशों में मांग लोचदार हो और देश में आयातों की मांग भी लोचदार हो तथा विदेशी राष्ट्र अवमूल्यन के विरुद्ध बदले की भावना से कार्य न करें। आपको बता दें कि अवमूल्यन किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करना या उसके मूल्य को, आंतरिक मूल्य को कम करना, ये पद्धति जो है वो अवमूल्यन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्थायी भुगतान संतुलन की स्थिति में सदस्य राष्ट्र को मुद्रा कोष से ऋण सहायता लेकर
भुगतान असंतुलन समस्या का समाधान किया जा सकता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन यदि उनकी अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता है तो उसको दूर करने के लिए सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तस्करी पर प्रभावी रोक। अवैध रूप से या चोरी छुपे देश में लाया जाने वाला माल तथा देश से बाहर ले जाया जाने वाला माल की तस्करी पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए ताकि देश को विदेशी विनिमय की अवैधानिक चोरी की क्षति से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन। भुगतान असंतुलन को सुधारने के लिए देश में निर्मित माल एवं मशीनों को विदेशी माल के स्थान पर प्रयोग करने से आयातों को कम करने में मदद मिलेगी और देश को विदेशी मुद्रा में बचत से असामय को दूर करने में सहायता मिल सकती है। इसलिए आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देकर घरेलू उद्योगों में अपने माल को ही प्रोत्साहन दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण भुगतानों की अवधि को आगे बढ़ाना। अल्पकालीन भुगतान असंतुलन को सुधारने के लिए प्राय ऋणदाता देशों को उनके ऋणों के भुगतान की अवधि बढ़ाने के लिए समझौते किए जाने चाहिए। इस व्यवस्था से विदेशी भुगतानों की मांग को आगे की अवधि तक टालकर असामय दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी प्रवासियों के धन प्रेषण को बढ़ावा। विदेशों में बसे प्रवासियों को उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को देश में लाकर विनियोग को बढ़ाने की छूट और उनके प्रलोभन भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये सभी पॉइंट भुगतान असंतुलन में प्रतिकूलता या असाम्यता को दूर करने के उपाय है। अतः स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्य को सुधारने के लिए उपरोक्त बिंदु काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।